गाइस बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के घमासान छिड़ गया है। मैं बात कर रहा हूं गाइस क्लास 12th एग्जाम्स की, जिसको कंडक्ट करवा पाना अब सीबीएसई के गले की हड्डी बन गई है। गाइज अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई जो है वो उलझ से गई है, अपने ही जो उनके प्रोसेसेस हैं उसमें वो उलझ से गई है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, आपको मैं पूरे अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो के अंदर रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज अभी क्या मुद्दा है मैं आपको बता दूं। सबको पता है कि कैंसिलेशन के लिए लंबा चौड़ा सबको पता है गाइस कि बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन के लिए पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, सारे के सारे कोई भी बचा नहीं हुआ है जो कि एग्जाम 2021 क्लास 12 एग्जाम्स के विरोध में खड़े हैं कि अभी किसी भी वक्त किसी भी हालत में एग्जाम्स कंडक्ट करवा पाना पॉसिबल नहीं है, और ये जायज़ भी है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट अपडेट अभी हमारे पास में पहुंचा है वो है कि सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री और सीबीएसई के एग्जाम से जुड़े हुए जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बीच में हाई लेवल मीटिंग हो रहा है। घमासान छिड़ गया है, गंभीर मंथन हो रहा है कि क्या कुछ निकल करके आएगा। एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करने का शर्त रखा है और उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई एग्जाम कैंसिलेशन की संभावनाओं से बिल्कुल भी सीबीएसई मतलब इनकार नहीं कर रही है। अंदर में उनके ये बात चल रहा है, लेकिन मामला ये है ना कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ और इसका इम्पैक्ट कितना दूर का जाएगा, क्योंकि सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके बाद में जो हायर एजुकेशन वाले जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। जैसे कि काफ़ी जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जेई के, यानी कि इंजीनियरिंग के या फिर मेडिकल के, तो इनके एंट्रेंस एग्जाम्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ को वो लोग अभी कवर अप नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सिर्फ इम्पैक्ट सिर्फ क्लास 12 पे ही पड़ेगा, या एग्जाम अगर कैंसिल कर देते हैं और अगर इंटरनल असेसमेंट के थ्रू जैसे कि क्लास 10 को दिया जा रहा है, अगर वैसा ही कुछ मार्किंग स्कीम कर दिया जाता है तो क्या इम्पैक्ट सिर्फ सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट पे पड़ेगा, या इसका दूरगामी इफेक्ट जो है वो पड़ेगा आईआईटी जेईई या नीट जैसे एग्जाम्स पे में भी, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि हमारे परसेंटेज जो है वो कम आए। हालांकि क्लास 10th वालों को ये ऑप्शन दिया गया है, सीबीएसई ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर वो बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं होंगे रिजल्ट आने के बाद में तो वो एग्जाम्स दे सकते हैं। क्लास 12 को भी ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर क्लास 12 वाले बच्चों को भी ऐसा मौका दिया जाता है और मान लेते हैं कि क्लास 12 वाले बच्चों का एक बड़ा हिस्सा, बड़े स्टूडेंट्स वाला एक ग्रुप अगर मान लेते हैं, इनकार कर देता है कि उनको अपने मार्क्स पसंद नहीं आए, तो फिर इंपैक्ट क्या होगा, वो एग्जाम कंडक्ट करवा पाना कितना पॉसिबल होगा। अगर वो एग्जाम कंडक्ट करवा पाना जल्दी पॉसिबल नहीं हुआ कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, तो फिर नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स कितने पीछे जाएंगे। इस चीज को लेकर के बहुत ही घमासान छिड़ा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपना नाम नहीं बताने का शर्त रखा, तो हम वो उनका सम्मान करेंगे और उस चीज को हम नहीं आउट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो एकेडमियंस हैं, मैं आपको बता दूं कि बड़ी चीजें निकल करके आ रही हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिस्ट्स हैं, ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इतना डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जो है वो बच्चों को पड़ रहा है। और ये खास तौर पे ये जो मेंटल स्ट्रेस वाला बात है, ये बात उठाया है जो लीडिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लीडिंग डॉक्टर्स, उन्होंने ये बात उठाया है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स Unacademy Combat is once again back on every Sundays at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 करोड़। दिस कॉन्टेस्ट इज पैक्ड विद रियल टाइम रैंकिंग्स, बी रेडी टू फेस चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सबसे खास बात ये कि इसमें आपको मौका मिलेगा फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का। इस अनअकैडमी कॉन्टेस्ट के दौरान ना सिर्फ आप रिवाइज करेंगे बल्कि आप करेंगे प्रैक्टिस भी, साथ ही जीतेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Enroll yourself now. For more details, go to the link in description.
है। और ख़ास तौर पे जो बच्चों वाले जो बीमारियों से डॉक्टर्स जो डील करते हैं, उन्होंने ये बात उठाया कि जब से ये कोरोना के केसेस बढ़े, एग्जाम्स मामला आया, तो उसके बाद से उनके पास में बच्चों वाले से जुड़े हुए गंभीर जो साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस वाले जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन वाली बीमारियां हैं, उनके केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो उनका भी, इन लीडिंग डॉक्टर्स का भी कहना था, इन्होंने भी सुझाव दिया है सीबीएसई को भी और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनको भी कि जल्दी फैसला लेते हुए बच्चों को रिलीव किया जाए, जैसे कि क्लास 10 वाले बच्चों को रिलीव किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी आसानी से क्लास 10 वाला एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, ये आप सभी को याद होगा। पूरे यूट्यूब पे हमने एक कैंपेन रन करके रखा हुआ था, तब जाकर के हमें यहाँ पे जाकर के सफलता मिली थी। आपने बहुत सपोर्ट किया था, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था, तब जाकर के सक्सेस मिला था। अभी यहाँ पे कई स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, एफिलिएटेड स्कूलों के प्रिंसिपल्स, उनका अब एक सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कब तक आखिरकार हम वेट कर सकते हैं, कितना हम वेट कर सकते हैं, कितना हम एग्जाम्स को डिले कर सकते हैं। जून में मीटिंग है, ये सबको पता है। जून में मीटिंग के बाद में अगर मान लीजिए आगे जाकर के जुलाई में अगर एग्जाम होता है, तो सीबीएसई ऑफिशियल्स भी इस बात को मान रहे हैं कि अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं निकलेगा। और अगर अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं निकलता है तो जेई नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या होगा, बच्चे जो हायर लेवल में जो एडमिशन्स लेते हैं उसका क्या होगा। जैसे कि उनको अगर मान लीजिए कि उनको MBA इंस्टीट्यूट्स जैसे अगर उसमें कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है, वहाँ क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्लान बनाया होगा, जिनके फैमिलीज़ ने प्लान बनाया होगा विदेशों में पढ़ाने के लिए, उनके क्या होंगे प्लान्स। क्योंकि इंडिया के इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए तो विदेशों में तो कोई अपने पॉलिसीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ के रूल रेगुलेशंस को तो कोई चेंज करेगा नहीं। तो ये सब को जो सोचा जा रहा है, नहीं सोचा जा रहा है या डिले किया जा रहा है, इसको लेकर के अभी घमासान है। कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने ये बात उठा दिया है कि मेरे ख्याल से अननेसेसरी डिले है, और यही बात हम लोग भी कह रहे हैं कि अननेसेसरी जो डिले हो रहा है वो हो रहा है। प्रिंसिपल्स का भी यही कहना है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स अब आपके सपोर्ट में आ गए हैं। और मैं आपको एक अच्छा चीज दे दूं, फिर से आपको बता दूं कि लीडिंग न्यूज चैनल्स जो हैं वो अब आपके फेवर में हैं। सिर्फ मामला ये है, जो मैंने पहले भी कहा, कि पहली बार हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ, यूनिक केस हुआ। लेकिन यूनिक केस होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसे चीज़ों को हम लोग टाल दें या टालते जाएं या और डिले करें। यहाँ पे हमें ये भी नहीं भूलना होगा। बच्चों, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर यू आर राइट एंड वी सपोर्ट यू, इतना ज़रूर लिख देना प्लीज़, ताकि जो भी पढ़े वो कमेंट सेक्शन में देख करके समझ जाए कि सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियंस एक जैसा सोचते हैं और सबका सोच एक है। इस जो डिले और एग्जाम्स के चक्कर में सब लोगों ने एक बात को फिर से नकार दिया, इनकार कर दिया या भूल गए कि भाई पिछला जो 13-14 महीना पढ़ाई हुआ है वो कितना इफेक्टिव रहा है। मान लीजिए एग्जाम कंडक्ट हम कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चों के क्लासेस तो हुए ही नहीं ढंग से। अब बच्चों के जब क्लासेस ढंग से नहीं हुए तो आफ्टर ऑल वो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिखेंगे कैसे। उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं हुए, ट्यूशंस बंद थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अगर कुछ था तो वो यूट्यूब था, नेट था, वो भी नेट में भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। स्मार्टफोन्स सैकड़ों बच्चों के पास में नहीं थे पूरे देश भर में। डेटाज का प्रॉब्लम था, इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, इंटरनेट स्लो स्पीड का प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी चीज़ को रीड किया था जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने भी रीड किया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि बिग क्वेश्चन बैंक दे दिया जाए क्लास 12th 10th के बच्चों को और उसी के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएं। खुद पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि भाई जो पढ़ाई हुआ, एजुकेशन जो पूरा प्रोसेस चला साल भर का, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा था, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहा था उस एंगल से। तो उनका कहना था कि भाई बिग क्वेश्चन बैंक दिया जाए। लेकिन गौर कीजिए, बिग क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं आया है। हालांकि क्वेश्चन बैंक कुछ रिलीज हुआ है, जो कि पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले हम ही ने दिया था बच्चों, आप लोगों को बताया था कि आ चुका है। ठीक है, हमने कल आपको ये भी अपडेट दिया कि क्लास 10th वाले बच्चों का मार्किंग स्कीम जो हो रहा है, वो मार्क्स कैसा हो रहा है, प्रॉपर हमने फॉर्मेट दिखाया कल वाले वीडियो में। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अभी एक्सपर्ट्स चेतावनी दे चुके हैं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। लीडिंग एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, देश के जो जाने माने जो एजुकेशनिस्ट हैं वो कह चुके हैं कि पोस्टपोनमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। सिर्फ एग्जाम को पोस्टपोनमेंट करना ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो
हल अब निकलना चाहिए और मुझे लगता है जल्दी कुछ काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन निकल करके आ सकता है। तो गाइस बने रहना है आप लोगों को हमारे साथ में, और प्लीज़ यार थोड़े से कुछ इश्यूज़ हैं, मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट किया था, अभी हमारी टीम को आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्रे टू गॉड फॉर ऑल आवर टीम मेंबर्स, ठीक है। अभी हम ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए नहीं बना पा रहे हैं। आज सुबह से काफ़ी बच्चों ने मैसेजेस किया है कि सर आप लोग जल्दी वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो बेटा ये आज दिन भर का मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड वर्जन में मैं आपको पहुंचाते रहूं, ठीक है। तो प्लीज़ प्रे टू गॉड, और बने रहना हमारे साथ में। ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक ऊपर आपको दिख रहा है। चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।